केस उठाने का कि केस उठा लो। मारपीट मेरे पिताजी के साथ किया गया था, SC/ST एक्ट लगा था। वो सब दबंग जाति के सब लोग हैं। जो सत्ता में सरकार है उसी सब का संरक्षण प्राप्त है उस सब का। आश्वासन इनको मिलते रहा लगातार, लेकिन पुलिस प्रशासन निष्क्रियता से जैसे है बिहार में, और वही कारण है जिसके कारण अपराध इतने चरम पे है। घर से थाना 3 किलोमीटर है ना। मेरे क्या पोजीशन है ये बताइए। अभी तक का पोजीशन है कि कब हत्या हुई वहां से बात करिए। 4/10/2024 का घटना शाम को हुई 6 बजे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई गिरफ्तारी नहीं है। नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। 6 लोग, 3 लोग साजिश करता है, 3 लोग हत्या करने वाला है। FIR कॉपी है? जी कॉपी तो हाँ, देखिए तो मोबाइल में भी है FIR। कैसे देखे, क्या माहौल वहाँ देखने को मिल रहा है? एक तरफा हेमंत सोरेन को जेल भेजना, उसके बाद जितनी योजनाएं लागू हुई, एक तरफा माहौल है। बीजेपी के पास सिवाय बांटने काटने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, और वो विकल्प हार जाए। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को लिखा है लेटर, खास करके जो महिलाएं वोटिंग करने के लिए आती हैं, मुस्लिम महिलाएं, उनकी पुलिस ऑफिसर जो है बुर्का उठा करके चेहरे देखते हैं, जिस वजह से वो डर जाती हैं और हमारे वोटिंग परसेंटेज कम हो जाते हैं। देखिए, पूरे देश में ये माहौल चल रहा है। प्रधानमंत्री जी को तय करना होगा कि किस प्रकार के देश का निर्माण कर रहे हैं। आप सबके प्रधानमंत्री नहीं प्रतीत होते, और ये दुख का विषय है। बिहार विधान में जो इलेक्शन कैंपेन में भाजपा ने जो वीडियो डाला है सर, उसको लेकर विवाद है। महबूबा मुफ्ती कह रहे कि जहर उगल रहे हैं भाजपा। ये कोई नई बात थोड़ी है, इनको सिर्फ यही आता है, जहर उगलना, जहर की फसल लगाना। लेकिन अब इस जहर का काट जनता ने ढूंढ लिया। झारखंड के भी 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, यहाँ के नतीजे कैसे आप देखते हैं? बिहार में 4 सीटें 20 तारीख के बाद 23 को जब नतीजे शुरू होंगे तो लोगों के पाँव के नीचे की ज़मीन निकल जाए। सर, राहुल गांधी ने एक रहेंगे सिर्फ रहेंगे नारे को कहा है कि जो नरेंद्र मोदी है वो सिर्फ अपने साथी यानी कि अमित शाह और अडानी को बचाना चाहते हैं इस नारे से। आप ये बताइए, आप अडानी के प्रति प्रधानमंत्री जी का स्नेह देख लीजिए, आपको साफ पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री जी के लिए अडानी से बड़ा मित्र कोई नहीं, उनकी पूरी पार्टी भी नहीं है, सिर्फ अडानी और अमित शाह जी। पाई जाती तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, और हमेशा से माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश रहा है कि इस तरह की लापरवाही को कहीं नहीं बख्शा गया है। और जिन लोगों ने भी इस प्रकार से जो दोनों मामले आपने बताए हैं, मुझे उम्मीद है कि स्वास्थ्य विभाग इसकी पूरी जांच कराकर तुरंत कार्रवाई करेगा। झारखंड में जिस प्रकार से हेमंत के भ्रष्टाचार से झारखंड वासी सब परेशान हैं, हेमंत सरकार की जो अराजकता रही, डेवलपमेंट को ख़त्म कर केवल भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम जो हेमंत सरकार ने किया, युवाओं को जो प्रकार से ठगने का काम किया, महिलाओं को जिस अंतिम समय में जो घोषणाएं उनके 5 साल पहले की थी, अंतिम 3-4 महीने में लोक विभाग में मैसेज देने का प्रयास किया, ये सारे मुद्दे ऐसे थे कि जिस पर पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि झारखंड की जनता ने अपना मत दिया। और अब हेमंत सरकार जा रही है, उसकी उल्टी गिनती का काउंटडाउन कल से शुरू हो जाएगा। और मेरा ये मानना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी NDA गठबंधन 2/3 मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएगी। भविष्य की चिंता करें, अपने बहु बेटियों की चिंता करें। जो हालात हेमंत सोरेन ने कर दिए, तो कांग्रेस ने कर दिया है, वो रांची को कराची बनाना चाहते हैं, वो दुमका, देवघर, सारे जिले को, साहेबगंज को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। अब समय आ गया है कि रांची को कराची नहीं होने दें और दुमका को, साहेबगंज को बांग्लादेश नहीं बनने दें। इसीलिए एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। ये लोग हमें बांटने को कांग्रेस तैयार है, इसलिए हमें बचना चाहिए। अब वोट देने के समय कल अपने बच्चों के भविष्य, अपनी बहु बेटियों की इज्जत के लिए
हमें सतर्क रहना। वोट जिहाद भी एक बड़ा मुद्दा है, वोट जिहाद को लेकर के भी आवाज उठ रही है। ये वोट जिहाद कौन किया? ये वोट जिहाद अखिलेश यादव के पार्टी के नेत्री ने वोट जिहाद का नारा दिया। आज कांग्रेस की ओर से, आज मौलवी की ओर से वोट जिहाद के नारे तो दिए जा रहे हैं, तो मैं भारत के धर्मगुरु भी अब आवाज दे रहे हैं, उनकी बातों को भी सुनना चाहिए। और देश के अंदर अब समय आ गया है कि सबको एक रहना। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी आरएसएस को जहरीला सांप है और ऐसे जहरीले सांप को मार देना चाहिए। मैं खड़गे जी से कहूँगा कि खड़गे जी, भले ही आप कठपुतली हों, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं। आपने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो भाषा आपके लिए शोभनीय नहीं है। जहर तो आप बोल रहे हैं। आज़ादी के बाद से आपने तुष्टीकरण किया, आपने भारत को लूटा, आपने भारत में हिंदू मुसलमान किया, आपने भारत में आज देख लीजिए क्या है। बक्सर में ईसाइयों ने, पादरियों ने गरीब हिंदुओं की मांगें धो दी। इस पर तेजस्वी यादव की जुबान नहीं खुलती, न कांग्रेसियों की जुबान खुलती। आज बेगूसराय हो या लखीसराय हो या बक्सर हो या मोतिहारी हो, ये खुलेआम ये सब हो रहा है। ये जहर अगर आपने बोया, आपके कारण हुआ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ऐसी भाषा का प्रयोग आपके लिए शोभनीय नहीं है। और तीसरी बात है, मैं धन्यवाद देता हूँ छत्तीसगढ़ के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को, जिसने जहर पे रोक लगाने का काम किया है। कि शुक्रवार को ये कहा है कि जो तकरीर करेंगे वो परमिशन लेकर के ही करेंगे, क्योंकि जहर शुक्रवार को बोया जाता, जहर छोड़ा जाता मदरसों में, जहर छोड़ा जाता मुसलमान नेता धर्म गुरुओं के तकरीर में। मैं देश के लोगों से कहूँगा कि 1 महीना आप मुसलमान के धर्म गुरुओं का तकरीर सुने और हिंदू के धर्म गुरुओं का। वो समाज को जोड़ते हैं, ये समाज में विभेद। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होना है और ऐसे में भारत समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इलेक्टोरल ऑफिसर को लिखा है कि हमारी वोटर खासकर मुस्लिम महिलाओं के बुर्के उठा के देखे जाते हैं, इस वजह से वो डर जाती हैं और हमारे वोटिंग परसेंटेज कम हो जाते हैं। आपने अच्छा कहा। मैं इलेक्शन में जुड़े हुए सारे अधिकारियों से कहूँगा, झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, और एनडीए के कार्यकर्ताओं से कहूँगा जो पोलिंग एजेंट होते हैं, धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें। बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे, उसका डट के विरोध करे, क्योंकि कानूनन ये सही है कि बुर्का उठा करके उनका चेहरा देखें। क्या भारत को पाकिस्तान जाना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी खेलने? काहे के